दूसरे दिन की श्री देवपित्र शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरुदेव तारकासुर का संवाद यहाँ बताते हुए कहते हैं कि एक समय तारकासुर की माता वारंगी तारकासुर से कहती है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। अपने पिता बजरंगासुर की गति मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को, संत महात्माओं को भोजन करवाना है। तब तारकासुर कहते हैं अपनी माता से, हमारे यहाँ भला कौन ब्राह्मण आएगा। वारंगी के कहे अनुसार, तारकासुर की माँ के कहे अनुसार तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को, सारे संतजनों को निमंत्रण दे दिया। सारे ब्राह्मण, सारे संतजन, सारे गुरुदेव, सारे गुरुजनों ने मना कर दिया, क्योंकि सभी को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि तारकासुर असुर है और यह हमारे भोजन में कुछ गलत मिला देगा। यह हमें भोजन पर तो बुला रहा है, लेकिन यह हमारा उस समय अपमान कर देगा। भोजन में कहीं मांसाहारी चीज़ों को मिला दिया और हमें ये गलत भोजन करवा दिया। पता नहीं इसे क्या फ़ायदा है, ना जाने ये हमें भोजन पर क्यों बुला रहा है। और यह सुनकर कोई भी ब्राह्मण संतजन तारकासुर के यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आते हैं। अब यह देखकर तारकासुर को बड़ा क्रोध आ जाता है। तारकासुर पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा देता है। तारकासुर पृथ्वीलोक में आक्रमण कर देता है। भगवान विष्णु से कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करवाना है, लेकिन कोई ब्राह्मण संतजन मेरे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आया, कोई तैयार नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। विष्णु जी कहते हैं तारकासुर को, ब्रह्मा जी के पास जाओ और उनसे पूछो, वही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे। ब्रह्मा जी इंद्रदेव के पास भेज देते हैं और इंद्रदेव टालते हुए उन्हें महादेव के पास भेज देते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ ही तुम्हें कुछ उपाय बता सकते हैं। ये तारकासुर भोलेनाथ के यहाँ जाते हैं, भोलेनाथ के पास जाते हैं। आगे देखते हैं तो भोलेनाथ साधना में, भक्ति में लीन रहते हैं। भोलेनाथ की तीनों नेत्र बंद रहते हैं और वो साधना में लीन रहते हैं। पास बैठी माता पार्वती जी तारकासुर से पूछती है, क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तारकासुर माता पार्वती से कहता है कि माते, मेरे पिता को गति प्रदान करवाना है, कोई संत महात्मा मेरे यहाँ भोजन के लिए नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तब माता पार्वती ये सब सुनकर मौन रह जाती है और कुछ भी न कहते हुए वे भी भक्ति में लीन हो जाती है, वे भी भक्ति में बैठ जाती है। अब तारकासुर विचार करते हैं, मुझे कैसे भी करके महादेव को मनाना है और उनसे पूछना है कि मेरे पिता की गति मुक्ति कैसे हो। तारकासुर भगवान को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन महादेव नहीं मानते। श्राद्ध पक्ष में जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर सफ़ेद पुष्प का बड़ा ही महत्व है। जो भी इंसान सफ़ेद पुष्प को यदि महादेव को समर्पित करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वो दिन शिवरात्रि का ही रहता है जब तारकासुर महादेव के पास जाते हैं। अपने सहज भाव से तारकासुर श्वेत पुष्प शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। शिव भगवान नेत्र खोलकर तारकासुर से कहते हैं, कहो क्या हुआ। तब तारकासुर भोलेनाथ से कहते हैं, मेरे पिता बजरंगासुर की मुक्ति नहीं हुई और कोई ब्राह्मण संत हमारे यहाँ भोजन को तैयार नहीं हुए, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे पिता की गति हो जाए। तब भोलेनाथ कहते हैं, तुम ब्राह्मण संत जनों को भोजन करवाओ। तारकासुर कहते हैं, मैंने सबको आमंत्रित करके देख लिया, लेकिन मेरे यहाँ कोई आने को ही तैयार नहीं। सभी को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मैं असुर हूँ, मैं भोजन में कुछ गलत ना मिला दूँ। यह सुनकर महादेव तारकासुर से कहते हैं, अब नंदिकेश्वर ही तुम्हें कुछ इसके बारे में बता सकते हैं। नंदिकेश्वर तुरंत महादेव की बात सुनकर तारकासुर के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, यदि अपने पूर्वजों के लिए यदि तुम जल नहीं दे सकते, भोजन नहीं दे सकते, उनका तर्पण नहीं करवा सकते, तुमने यदि अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी कभी नहीं किया हो, तो केवल एक मुट्ठी दुर्वा यानी एक मुट्ठी खास गौ माता को खिला देना, जिससे तुम्हारे पिता को गति प्राप्त हो जाएगी। तारकासुर नंदिकेश्वर के कहे अनुसार वैसा ही करते हैं और उनके पिता की गति हो जाती है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं, इस कथा के दौरान गुरुदेव कहते हैं,
पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल नहीं हो रहा है, वह कंटिन्यू एग्ज़ाम दिए जा रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है, या फिर कोई बच्चा नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही, कुछ करना चाहता है, बिजनेस रिलेटेड कोई काम करना चाहता है लेकिन वो कहीं भी सफल नहीं हो रहा है, कहीं भी सफल नहीं हो रहा है, तो उसकी माँ केवल एक काम कर सकती है। एक कटोरी के अंदर 3 सफ़ेद पुष्प, 3 चावल के दाने, श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों के अंदर कोई भी दिन क्यों न हो, मेना, धन्या और कला का नाम लेकर अपने घर के दरवाजे की अंदर की ओर रखे। उस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के अंदर की ओर रखे और जिस बच्चे के लिए उसके मन में कामना होती है उस बच्चे का नाम लेकर उस कटोरी को महादेव के मंदिर में नंदिकेश्वर को स्पर्श करवा के अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित करने से मनोकामना 3 महीने के अंदर पूर्ण हो ही जाती है। गुरुजी यहाँ कहते हैं, हनुमान जी पूर्व जन्म में विष कपि अवतार थे। भगवान शिव ने और विष्णु ने एक कपि का रूप धारण किया था। उसका नाम वृषकपि या विषकपि भी कह सकते हैं। वृषकपि अवतार लिया। दोनों ने कपि का रूप धारण करके एक असुर का संहार किया था। श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का क्या महत्व है वो इस कथा में बताया गया है। एक रोटी में शक्कर या गुड़ या थोड़ी सी खीर लेकर विषकपि का नाम लेकर गाय को यदि वो रोटी दे दे तो हमारे घर जो भी यह कार्य करता है उसके घर धन संपदा की कोई कमी कभी नहीं आती। महादेव और विष्णु दोनों ने मिलकर 3 अवतार धारण किए थे जगत कल्याण के लिए। तीनों अवतार, एक था अवतार हरिहर का, एक था वृषकपि का और एक अवतार था श्रंबेश्वर महादेव का। तो दूसरे दिन की देव पितृ शिव महापुराण कथा का सार कुछ इस प्रकार था। आप सभी श्रद्धालुओं को हेमा शर्मा का धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय।